अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक बेवा माँ और उसके 2 बच्चों की ईद की कहानी सुनाने वाले हैं, जिसको सुनकर आप न सिर्फ आंखों से रोएंगे बल्कि आपका दिल भी रो देगा। ये कहानी आपका दिल छू लेगी। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक लाजमी देखते रहिए और जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, एक शहर में एक बेवा औरत रहती थी जिसका नाम आयशा था। इसकी 2 छोटी छोटी बेटियां थीं। इनका परिवार पहले बहुत अच्छा चलता था, लेकिन एक दिन आयशा के शौहर का एक्सीडेंट से इंतकाल हो जाता है। शौहर के इंतकाल के बाद इनके घर में कमाने वाला कोई नहीं रहता। अब आयशा अपना और बच्चों का पेट पालने के लिए अब मजबूर होकर आयशा को दूसरे के घर में काम करना पड़ता है। आयशा बच्चों को घर में अल्लाह के भरोसे छोड़कर काम पर जाती है। कोई भी रिश्तेदार आयशा को पूछता तक नहीं है। आयशा जैसे तैसे अपना घर चलाती है। ये बिना शौहर का आयशा का पहला रमज़ान था। रोज़ा रखकर दिन भर चूल्हा बर्तन करती और शाम को इफ्तारी के बाद जो कुछ बचता उसे लेकर घर आ जाती और अपने बच्चों को खिलाती। इसी तरह से पूरा रमज़ान गुजर रहा था। अब ईद करीब आ गई। आयशा के घर के बगल में गफ्फार भाई का घर था। गफ्फार भाई कंजूस और बहुत घमंडी और दिखावे वाले इंसान थे। आयशा की बच्चियों को देखकर हमेशा दुत्कारा करते थे। एक दिन दोनों बच्चियां घर पर होती हैं। आयशा और गफ्फार के घर की एक थोड़ी सी दीवार टूटी होने की वजह से गफ्फार भाई के घर की आवाज़ आयशा के घर में आती थी। गफ्फार भाई अपने बच्चों को ईद का कपड़ा दिलाकर लाते हैं। उनके बच्चे आपस में ये बात कर रहे होते हैं कि मेरा कपड़ा ज़्यादा अच्छा है, मेरा कपड़ा ज़्यादा अच्छा है। ये दोनों छोटी बच्चियां भी उनकी बातें सुन रही होती हैं और आपस में कहती हैं, सब बच्चों के ईद का कपड़ा आ गया है, हमारा अभी तक नहीं आया है। अगर अब्बू होते तो आज हम भी उनके साथ जाते और ईद का कपड़ा, सेवइयाँ, सूत फेनी और अच्छा अच्छा चीज़ लाते। आज आने दो अम्मी को, उनसे कहेंगे वो हमारा कपड़ा कब लाएंगी, हमें भी मार्केट कब लेकर जाएंगी। इतना कहकर वो दोनों बच्चियां उस टूटी दीवार से गफ्फार भाई के घर में झांककर उनके बच्चों का कपड़ा देखने लगती हैं। इतने में गफ्फार भाई की नज़र इन लड़कियों पर पड़ती है। गफ्फार भाई इन बच्चों को दुत्कारते हुए बोलते हैं, चलो चलो यहाँ से हटो, आ जाते हो अपनी बुरी नज़र लेकर, मेरे बच्चों की खुशियों में नज़र मत लगाना, भागो यहाँ से। ये दोनों बच्चियाँ आँख में आंसू लिए वहाँ से हट जाती हैं। जब आयशा घर में आती है तो दोनों बच्चियां उसके पास जाती हैं और कहती हैं, अम्मी हमारा ईद का कपड़ा कब लाओगी, हमें मार्केट लेकर कब जाओगी, ईद का सामान सेवइयाँ कब लाओगी अम्मी, हमने गफ्फार अंकल के बच्चों का कपड़ा देखा है, उनका कपड़ा बहुत अच्छा है, हमें भी ऐसे कपड़े लाकर दो ना अम्मी। तो बड़ी बेटी कहती है कि अम्मी मुझे परियों वाला ड्रेस चाहिए। उससे छोटी बेटी कहती है, अम्मी मुझे भी एक बहुत खूबसूरत सा ड्रेस चाहिए। बच्चों की बातें सुनकर आयशा गम में डूब जाती है और सोचती है, जहाँ पर काम करती हूँ वहाँ से तो काफ़ी पैसा एडवांस में ले चुकी हूँ, अब वहाँ से पैसा मिलने की उम्मीद नहीं है, अब क्या करूँ। आयशा फिर अपने शौहर को याद करके
फूट फूट कर रोने लगती है। अब बच्चों की ख्वाहिश को कैसे पूरा करूं? अब परसों ईद है, बच्चों का कपड़ा कहाँ से लाऊं? वो इशा की नमाज पढ़ती है और रात भर जाग कर अल्लाह की इबादत करती है और दुआ मांगती है। या अल्लाह, मेरे बच्चे ईद के कपड़े के लिए जिद कर रहे हैं। अब मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं उन्हें कपड़ा दिला सकूं। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे शौहर का तो इंतकाल हो चुका है। मैं जितना भी पैसा कमाती हूँ वो खर्च हो जाता है। मुझसे अब गुजारा नहीं हो रहा है। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। ऐ मेरे मौला, तू ही हर शय पर कादिर है। तू ही रास्ता निकालने वाला है। तू अपने प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में कोई रास्ता निकाल दे। मेरी उम्मीद तो सिर्फ तुझसे ही है। मेरा तो कोई सहारा नहीं है सिवाय तेरे। तू ही मेरा रब है और तू ही मेरी उम्मीद है। ऐ मेरे मौला, मेरी उम्मीद को मत टूटने देना। ऐ मेरे मौला, कोई ना कोई जरिया बना दे। ऐ मेरे मौला, कोई ना कोई रास्ता बना दे। मेरी आखिरी उम्मीद बस तू ही है। फिर आज आखिरी शहरी होती है। आयशा बचा कुचा खाकर रोज़ा रख लेती है और फजर की नमाज पढ़कर फिर खूब दुआ करती है और सुबह होते ही काम पर चली जाती है। काम करती जाती है और रोती जाती है और कहती है, या अल्लाह, बच्चों की ख्वाहिश को कहाँ से पूरा करूं? जिस तरह से इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का कपड़ा भेजा था, उनके सदक़े में मेरे बच्चों का भी कपड़ा भेज दे। ये सारा दिन इस तरह से बीत जाता है। मगरिब का वक्त होता है। रोज की तरह बचा कुचा इफ्तारी लेकर टूटे दिल के साथ लड़खड़ाते कदमों के साथ घर जा रही होती है, यही सोचते हुए कि बच्चियों को क्या जवाब दूंगी। इतने में एक शोर उठता है कि ईद का चांद नजर आ गया। ये शोर सुनकर आयशा और भी ज्यादा गमगीन हो जाती है। उसे चक्कर आ जाता है और वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और उसकी आंख लग जाती है। वो ख्वाब में क्या देखती है कि एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग आए हुए हैं और आयशा से कहते हैं, ए आयशा, तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने तेरी दुआ को कबूल कर लिया है। ए आयशा, उठ और जिस पेड़ के नीचे तू सो रही है उस पेड़ के बगल में 1 फीट का एक गड्ढा कर और वहाँ से तुझे जो हासिल हो उसे चुपचाप लेकर अपने घर चली जा। जब आयशा की आँख खुलती है तो उस पेड़ के बगल में 1 फीट का गड्ढा करती है। वहाँ पर उसे एक सफ़ेद रंग के थैले में कुछ मिट्टियाँ मिलती है। वो इस मिट्टी को लेकर चुपचाप अपने घर चली जाती है। जब घर जाकर उस थैले को खोलती है तो उसमें जो मिट्टियाँ थी वो सब की सब सोने की बन जाती है। ये देखकर आयशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती है और रो रो कर खूब शुक्र अल्लाह ताला का अदा करती है। फिर वो मार्केट जाती है अपनी दोनों बच्चियों को लेकर के। उसमें से एक सोने के सिक्के को बेच करके अपने बच्चियों का कपड़ा दिलाती है और ईद के सारा सामान खरीदती है। सेवइयाँ, सूत फेनी, खोआ, मेवे वगैरह सारे ईद के सामान को खरीद लेती है और फिर घर आती है। जब दूसरे दिन ईद होती है तो उसकी बच्चियां खूब अच्छा कपड़ा पहने होती हैं और आयशा के घर में खूब अच्छी तैयारियां हो रही होती है। तो ये देख करके गफ्फार भाई बहुत परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया, इसने अपने बच्चियों को इतने अच्छे कपड़े कहाँ से पहना दिए। गफ्फार भाई आयशा से पूछते हैं, ए औरत, ये कपड़ा तूने कहाँ से मांगा है, या मांगा भी है या चुराया है? ये सुनकर आयशा कहती है, ये तो मेरा अल्लाह ही जानता है कि ये कपड़ा कहाँ से आया है, क्योंकि वो हर अंधेरों में से एक उम्मीद की रोशनी निकाल देता है। वही मेरा मालिक है
वही हर शय पर कादिर है, वही देने वाला है। उसी ने एक रास्ता बना दिया जिस वजह से आज हमारे घर में ये खुशियां हैं। प्यारे दोस्तों, आपने देखा कि अल्लाह तबारक व तआला ने आयशा की किस तरह से मदद फरमाई। अगर हम भी अल्लाह से इसी तरह से उम्मीद लगाकर दुआ करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर से हमारी भी मदद फरमाएगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।